360 में कोविड-19 तौलीदी सेहत को भी निशाना बना सकता है, एक पाकिस्तानी माहिर की तहकीक। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का नाकिस कंट्रोल करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शमूलियत की वजह सियासी है या इंतजामी। और चलेंगे महाजराबाद, जूतों की तैयारी का अहम मरकज, जहां ईद से पहले दुकानदार खरीदारी कर रहे हैं। आगे रोजे आ रहे हैं, इस बेस पे हम माल ज्यादा ले रहे हैं ताकि हम रमजान में माल पूरा कर सकें। प्रोग्राम व्यू 360 में खुश आमदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं इरम अब्बासी। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस से पाकिस्तान में निज़ाम सेहत पर बोझ फिर बढ़ रहा है। अब तक हम जानते हैं कि ये मर्ज़ इंसान की सूंघने की सलाहियत से लेकर इसके दिल, फेफड़ों और दीगर अहम अज़ा को तवील मुद्दत के लिए मुतासिर कर सकता है। मगर क्या कोविड-19 इंसानी जिस्म में तौलीदी निज़ाम पर भी हमलावर हो सकता है? पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता रिप्रोडक्टिव सर्जन डॉक्टर साजिदा शाहनवाज की तहकीक के मुताबिक कोविड-19 मर्दों से बाप बनने की सलाहियत छीन सकता है। तफसीलात लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। आप लोगों को अगर कोविड हुआ है तो आप अपने सीमन एनालिसिस के लिए आएँ। अगर आपके टेस्टीज़ पे कोविड ने असर कर दिया है तो इससे पहले कि आपकी काउंट ज़ीरो हो जाए, आप परमानेंट बांझ हो जाएं, तो बेहतर है कि आप अपने स्पर्म फ्रीज करा दें। डॉक्टर साजिदा पाकिस्तान में तौलीदी स्टेम सेल्स पर काम कर रही हैं। मरीजों के मामूल के चेकअप के दौरान उन्हें कुछ मर्द मरीजों के तौलीदी निज़ाम में गैर मामूली तब्दीली महसूस हुई, जिसके बाद एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की वसातत से उन्होंने कोविड-19 के तौलीदी निज़ाम पर असरात पर रिसर्च शुरू की। मुझे ज़्यादा पता तब चला कि जब वो जेंडर सिलेक्शन के लिए मेरे पास आते हैं, जी पहले 3 बेटियाँ हैं, आखिर 3 बेटियों में उनके स्पर्म अच्छे थे ना, तो 3 बेटियां पैदा हुई। अब हम उनके सैंपल लेते हैं, सैंपल में पता चलता है कि स्पर्म काउंट ही 5 मिलियन रह गई है, हालांकि 15 मिलियन कम से कम एक मर्द में काउंट होनी चाहिए। मेरा पहला सवाल होता है कि आपको रिसेंटली कोविड तो नहीं हुआ? वो बंदा कहता है डॉक्टर साहब वैसे इलामात तो हुई थी, समझ नहीं आया कि वो कोविड था। फिर हम उनके एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तहकीक के मुकम्मल नताइज सामने ना आने तक वो कोविड-19 से मुतासिरा ऐसे मरीजों को अपने स्पर्म महफूज कराने का मशवरा दे रही हैं जो गैर शादीशुदा या ताहाल वालिद बनने की फहरिस्त में नहीं आए। इंसानी जिस्म में छोटी और बड़ी आंत, मिसाने और ख्वातीन में रहमदानी और इंदाम नहानी जैसे तमाम तौलीदी अज़ा पेल्वस या नाफ्चे में होते हैं। इनमें से अगर किसी भी उज़ू को कैंसर लाहक हो या कोई दूसरी बीमारी इन्हें मुतासिर करे तो मरीज़ के माँ या बाप बनने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। डॉक्टर शाजिया पाकिस्तान में मर्दों और औरतों के तौलीदी अज़ा की बहाली से मुतल्लिक तहकीक कर रही हैं। अगर आपको कोई पेशेंट ऐसा लगता है कि उसमें चांसेस ऑफ वायबिलिटी हैं, लेकिन उसका वो ऑर्गन फेल हो जाएगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जैसे ओवेरियन फेलियर हो जाता है रेडियोथेरेपी के बाद, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो हम उन्हीं के ऑर्गन पहले निकाल के फ्रीज कर लेते हैं। डॉक्टर उन्हें डिक्लेयर कर देता है कि अब ये बच्चा पैदा कर सकते हैं, फिर हम उन्हीं का ऑर्गन उनके अंदर दोबारा लगा देते हैं। लाहौर की मिसेस नसीम शादी के बाद मां बनने के ख्वाब सजा रही थी, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें बड़ी आंत का कैंसर है और इसके इलाज के बाइस शायद वो मां ना बन सके तो इन्हें बहुत मायूसी हुई। इलाज के लिए वो डॉक्टर साजिदा से मिली, जिन्होंने मिसेस नसीम की ओवरी यानी अंडेदानी निकाल कर फरीज कर ली। कीमोथेरेपी और इलाज के दूसरे अमल के बाद मिसेस नसीम सेहतयाब हुई तो ऑपरेशन के जरिए उनकी बेजादानी दोबारा बहाल कर दी गई। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाएं, ये इसमें 6 माह भी लग सकते हैं, 7 माह भी लग सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कम से कम 1 महीना और गुजरा है तो मुझे दाग लगना शुरू हो गया। मैं इतनी खुश हुई हद से ज़्यादा, मैंने सबको घर वालों को बताया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे 3 मंथ है। लाहौर में कायम उनके फ्रीजिंग बैंक में स्पर्म्स, ओवम, एम्ब्रियो और टिश्यूज फ्रीज करने की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर साजिदा सरगोदा में एक IVF सेंटर भी चला रही हैं। अमरीकी ताउन से चलाए जाने वाले एक मंसूबे के तहत यहाँ गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बेऔलाद जोड़ों को टेस्ट ट्यूब बच्चा पैदा करने जैसा महंगा इलाज मुफ्त या कम खर्च पर मुहैया किया जा रहा है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अमेरिका में अमराज के सरकारी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल या CDC के मुताबिक तकरीबन 36% आबादी को कोविड की वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक लग चुकी है, जबकि 25% से ज़्यादा आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट कर दिया गया है।
یومیہ 30 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ اس مرض سے امریکہ میں اب تک 5,61,000 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ اس وقت اگرچہ پازیٹیوٹی ریٹ 5% کے قریب ہے، یعنی ٹیسٹ کیے جانے والے ہر 100 میں سے 5 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود روزانہ اوسطاً 70,000 کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ قومی سطح پر نئے کیسز کی تعداد میں پچھلے 7 دنوں کے دوران 8% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عوام کی جانب سے بد احتیاطی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی ریاست واشنگٹن میں ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے 12 لاکھ افراد میں سے 100 میں کووڈ کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ نے امریکی ریاست واشنگٹن کے وزیر صحت ڈاکٹر عمیر شاہ سے بات کی۔ ہمارے جو کیسز ہیں، دیکھیے 102 کیسز تھے جو بریک تھرو ہم کہتے ہیں کہ ویکسین لگی ہے، دونوں ڈوسز لگی ہیں اور کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے 3 ملین ایکچولی اب تو 4 ملین ڈوسز ہم نے ایڈمنسٹر کیے ہیں اور ایکچولی 1.5 ملین لوگ ویکسینیٹ فلی ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو 100 کیسز ہیں، اٹس اے ویری اسمال نمبر، بہت چھوٹا سا لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ رسک ہے کہ اگر میں ویکسین لوں تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ دوسرے اسٹیٹس میں بھی اب پتہ چل رہا ہے، دوسرے اسٹیٹس میں بھی پرسنٹیجز اب مل رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بھی بریک تھرو ویکسین کی کیسز ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں ویکسین لگ رہی ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اب 117 ویریئنٹ جو ہے وہ پوری 50 اسٹیٹ میں اب آ گیا ہے، اور اس سے بھی لوگ جو ہے وہ بہت نروس ہیں اور کنسرنڈ ہیں کہ اگر تو یہ ویکسینز جو ہے وہ صرف 6 مہینے تک کام کریں گی تو کیا آگے کا کیا ڈیسیشن ان کو لینا چاہیے، کیا بوسٹر ڈوزز لگانے کا ارادہ ہے، کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کریں گے؟ ہمیں بس یہ مسئلہ ہے کہ اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم۔ ہم ایک سائڈ سے ویکسینز کر رہے ہیں، ویکسینیشنز کر رہے ہیں، امیونائزیشنز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں ایک ہاتھ پر، لیکن دوسرے ہاتھ پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ویریئنٹس جو آپ بتا رہی ہیں اور جو کہہ رہی ہیں ایبسولوٹلی یہ ویریئنٹس جو ہیں ہمیں خطرہ دے سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں جتنا بھی جلدی سے جلد ہم ویکسینیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن ہمیں یہی فکر ہے کہ یہ جو B117 اور یہ جو دوسری ویریئنٹس ہیں، ایکچولی انٹرسٹنگلی انف آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن اسٹیٹ آف واشنگٹن میں B117 پروڈومیننٹ نہیں ہے۔ ہمارے جو پروڈومیننٹ ویریئنٹس ہیں وہ ایکچولی کیلیفورنیا سے جو ڈومیسٹک ویریئنٹس ہیں وہ زیادہ پروڈومیننٹ ہے، which is interesting۔ تو ہر اسٹیٹ میں کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں سب کو جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، میرا جو ٹیگ لائن سب سے ہے کہ ڈونٹ ہیزیٹیٹ ویکسینیٹ، کہ آپ بالکل یہ نہیں فکر کریں کہ جی ویریئنٹس ہیں یا یہ ہے وہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی ویکسین آپ کو لگا رہا ہے، اگر ٹیکہ لگا رہا ہے، آپ وہ ٹیکہ لے لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ویکسینز، دس از آور روڈ ٹو دا فیوچر ٹو اینڈ دس پینڈیمک۔ اگر ہمیں اس پینڈیمک کو ختم کرنا ہے ونس اینڈ فار آل تو ہمیں ویکسینیٹ کرنا پڑے گا۔ بچوں میں بہت بڑھ رہے ہیں کیسز۔ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلی چیز تو یہی تھی کہ بچے جو تھے وہ کافی آئسولیٹ تھے، گھر پر تھے، کافی لوگ تھے جو اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دے رہے تھے۔ تو نیچرل ہے کہ اب اگر آپ اسپرنگ بریک پر یا لوگ اسکول پر یا ٹرپ پر یا جو بھی کر رہے ہیں، مال پر جا رہے ہیں، جو بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر وہی بچے ماسک نہیں پہن رہے ہیں، وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، اپنے ہاتھ نہیں دھو رہے، وہ سب جو بھی فیکٹرز ایڈلٹس کے لیے، جو بڑوں کے لیے، وہی چیزیں بچوں کے لیے آتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ وہی چیزیں نئی ماڈل کریں یا چیمپئن کریں، بچوں کی جو عادتیں ہیں کہ ان سے کہیں کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، اور وہ اگر عمل نہیں کریں تو یہی ہوگا کہ آپ کی انکریز کیسز کی جو کیسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ برطانیہ کے برعکس اسکاٹ لینڈ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے وہاں کے الگ تھلگ جزائر کی وجہ سے کرونا کی وبا سے خاصے محفوظ ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فاصلہ طبی سہولتوں تک رسائی اور کرونا کی تشخیص کے کام کی راہ میں رکاوٹ بھی ہے۔ اس کا حل لوگوں نے اڑتے ڈرونز میں تلاش کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں کے اوپر اڑتا یہ ڈرون کرونا وائرس سے لڑنے کا اہم سامان لے جا رہا ہے۔ ہواؤں کے دوش پر یہ ڈرون اسکاٹ لینڈ کے دیہی اور دور دراز رہائشیوں کے ٹیسٹ اور خون کے نمونے ڈاکٹروں تک پہنچاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے واقعی بہت مدد دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی مریض کے لیے مددگار ہو وہ اس میں ساتھ دیں گے۔
place some cargo in the bay. एक बार जब ड्रोन अशिया फराहम कर देता है तो टीमें दोबारा पैकिंग करती हैं और इसे फिर से काम पर भेज देती हैं। इस इलाके का बेशतर हिस्सा छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। अगर इस सामान की तरसील कश्तियों के जरिए की जाए तो इसमें कई घंटे या दिन लग सकते हैं। इसके बरक्स ड्रोन तेजी से काम करता है। इसे आधे घंटे के अंदर जजीरे पर उतार सकते हैं और हम 2 घंटों में ही नताइज हासिल कर सकते हैं। क्लिनिकल लीड डॉक्टर गोल्डन कार्डोवेल का कहना है कि इस तेजी से लैब के नताइज हासिल करने का मकसद ये है कि मरीज के आने से पहले ही टेस्टों के नताइज मिल जाते हैं। नमूने लिए जा सकते हैं और हम मरीज आने से पहले ही नताइज हासिल कर सकते हैं। ड्रोन नीचे बहते पानियों से बचते बचाते तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और 1 घंटे में 160 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। ये एक इब्तदाई प्रोग्राम है जो देही इलाकों के रिहायशियों को जदीद सेहत की सहूलतों तक रसाई देता है, वो भी सिर्फ एक पायलट के जरिए जो गाड़ी में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा इसे कंट्रोल करता है। अराश अरब असदी के साथ ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। बरतानिया ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मावनत का खतरा पेश करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में क्यों शामिल किया? पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस इक़दाम को सियासी और हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ करार दिया है और कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मुसलसल मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी से जुड़ी रकूम की तरसील रोकने पर काम किया जा रहा है। बरतानिया की वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक उसने FATF की फ़हरिस्तों के मुताबिक हाई रिस्क मुल्कों की अपनी फ़हरिस्त मुरतब की है। तो फिर बरतानिया के इस इक़दाम में पाकिस्तान के लिए नया क्या है और इस इक़दाम की अहमियत क्या है? इस बारे में इमरान जदून ने वाशिंगटन DC में पॉलिटिकल इकानमी के माहिर प्रोफेसर साकिब रज़ावी से बात की। पाकिस्तान का रद्द अमल, पाकिस्तान को तो एक्चुअली इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये वही लिस्ट है जो यूरोपियन यूनियन ने डेवलप की हुई है और इसमें पाकिस्तान पहले भी हाई रिस्क कंट्री के तौर पे मौजूद था। UK पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर था तो वो इस लिस्ट को सब्सक्राइब करता था। ब्रेक्सिट के बाद वो यूरोपियन यूनियन से बाहर चले गए हैं तो उन्हें अब अपनी एक लिस्ट की ज़रूरत थी। उन्होंने बजाय इसके कि कोई नई लिस्ट क्रिएट करते, उन्होंने वो यूरोपियन यूनियन ही की लिस्ट को रेप्लिकेट कर लिया है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल होना कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। नाम पहले से शामिल था, सिर्फ लिस्ट उन्होंने अडॉप्ट की है। अभी FATF को भी कुछ अहम नुकात पर पाकिस्तान की तरफ से ठोस इक़दामात का इंतज़ार है, तो क्या बरतानिया का पाकिस्तान को हाई रिस्क समझना सही है या गलत? ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो FATF के 3 रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। जब वो हो जाएंगे तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन की हाई रिस्क कंट्री लिस्ट से भी निकल जाएगा। और बरतानिया क्योंकि उसी यूरोपियन यूनियन की लिस्ट को सब्सक्राइब करता है तो वो बरतानिया की इस लिस्ट से भी निकल जाएगा। आप देखेंगे कि बरतानिया ने जो लिस्ट बनाई है उसमें एग्जैक्टली वही मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन की लिस्ट में हैं। तो सर, बरतानिया के इस इक़दाम का पाकिस्तान पर मुआशी या खारजा पॉलिसी के एतबार से कोई अलग फ़र्क पड़ सकता है जो FATF की लिस्टिंग से अब तक पड़ा है? मेरे ख्याल में इसका अलहदा कोई असर नहीं पड़ेगा। वो असल असर जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट का है। इसमें पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात और
फाइनेंशियल रिलेशंस हैं यूके के साथ वो उसी तरह रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो गवर्न चाहते हैं कि वो FATF के रूल्स के मुताबिक गवर्न हो, तो इसकी डायरेक्ट बायलैटरल कोई ख़ास अहमियत नहीं है। FATF जिन 3 अहम नुकात पर पाकिस्तान की तरफ से ठोस पेशरफ्त देखना चाहती है, उनमें एक ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों की माली मामदत से मुताल्लिक जराइम की निशानदेही करके मुलव्विस अफराद और तंजीमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई को यकीनी बनाएं। दूसरा ये कि ऐसे कामों में मुलव्विस अनासिर को सजाएं दी जाएं। और तीसरा ये कि पाकिस्तान नामजद दहशतगर्दों के असास से मुंजमद करने और उन्हें फ़ंड्स इकट्ठा करने से रोकने के साथ साथ उनकी मावनत करने वाले अफराद के खिलाफ भी इक़दामात करे। FATF अब जून में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। मुख्तलिफ अदवार में इदारे की ग्रे लिस्ट पर होने से पाकिस्तान की मजमूई पैदावार को 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तब ये था कि स्टेट जो थी वो आपको कंडेम करती थी और आवाम आपको अप्रिशिएट करते थे। अब यू आर फ्राइटेंड द पीपल। कंट्रोवर्शियल गाने बनाने का आपका सिलसिला रुका नहीं। कंट्रोवर्शियल हो जाते थे, होते नहीं थे। लोग झूठे सब देखते हैं। फैमिली होनी है तो बस ठीक है, अब साइड हो गया, अब तो और कौन है भाई यहाँ पे सिंगल। क्या कभी कोई प्रेशर फेस किया है कि ये कहें या ये ना कहें? इन दिस एज एंड टाइम सेंसर मरियम इज मोर कैरिस्मेटिक देन हर फादर and I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. तो जुगनू कभी-कभी आपकी चिड़िया भी बन जाती है। खान साहब के साथ भी यही होगा एक दिन। आज से अमेरिका में माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। आप सबको हमारी टीम की जानिब से रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में ईद की तैयारी के लिए नए कपड़ों और जूतों की मांग रमज़ान के महीने में ही बढ़ जाती है। लाहौर से ज़ियाउर रहमान हमें ले जा रहे हैं महाजराबाद, एक ऐसी बस्ती जो ख़वातीन और बच्चों के जूते बनाने के हवाले से मुल्क भर में जानी जाती है और जहाँ इन दिनों मुल्क भर से आए दुकानदार ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लाहौर में समनाबाद के इलाके की इन तंगलियों में बसा महाजराबाद ज़नाना और बचकाना जूतों की तैयारी का गढ़ तस्वुर किया जाता है। तकसीम हिंद के वक्त यहाँ आकर आबाद होने वालों ने जूतियों का कारोबार शुरू किया। आज महाजराबाद के रहने वालों का तैयार करदा माल अंदरून और बैरून मुल्क भेजा जाता है। हमारा है होलसेल का काम, हम थोक का काम करते हैं। हमें एक एक दो दो पीस नहीं बेचते। हमारा एक पैकेट में 6 पीस होते हैं, ठीक है ना। 10 पैकेट के नीचे हम डिलीवरी नहीं करते। जो भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग है ना, सबके पास अलग-अलग अपनी अपनी डिज़ाइनिंग है। कोई किसी का जल्दी से कॉपी नहीं करता डिज़ाइन, क्योंकि मार्केट में जब कस्टमर आए उसको अलहदा हर किस्म की वैरायटी मिले। यहाँ इस इलाके में सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे कारखाने मौजूद हैं, जहां जूतों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी फरोख्त होता है। यहाँ पे गली गली कारखाने हैं, हर गली में जो सी गली में जाओगे ना उधर ही कारखाने हैं। जितने भी घर हैं ना यहाँ पे तकरीबन सबके ही घर में ना काम हो रहा है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में बिकने वाली खवातीन की जूतियाँ कम से कम इस बाज़ार से ज़रूर जाती हैं, जहाँ पे रात को कारखाने खुलते हैं और दिन में दुकानें। यहाँ पर तैयार किए जाने वाले जूतों के डिज़ाइन और मेयार को दुकानदार अपने बजट के मुताबिक रखते हैं। बेहतरीन क्वालिटी है, 190 रुपये का रेट कम मिलते हैं, तकरीबन 10-15 रुपये जोड़े का फ़र्क होता है और बाद टाइम 15-15, 20-20, 30-30 रुपये जोड़े का भी फ़र्क होता है और क्वालिटी भी वही है और यहीं से माल तैयार होकर मोती बाजार जाता है, तो हम इसलिए महाजराबाद को तरजीह दी हमने। आगे रोज़े आ रहे हैं, इस बेस पे हम माल ज़्यादा ले रहे हैं ताकि हम रमज़ान में माल पूरा कर सकें। दुकानदार तो यहाँ कम कीमत माल खरीदने आते हैं, मगर जूते तैयार करने वाले महंगाई से परेशान हैं। इसका तो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है। पहले काम सीखना पड़ता है, तो 2-4 साल सीखने में लगते हैं, फिर आस्ता आस्ता बंदा कारीगर होता है, फिर अपनी मजदूरी कमाता है। वो मजदूरी क्या कमाता है, 100 कमा लेगा, 200 कमा लेगा या 400 कमा लेगा। महाजराबाद में थोक के रेट पर जूता 130 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का तैयार हो जाता है, जो आम बाजार में 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक फरोख्त होता है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे
तो आंखें खुली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और आखिर में मुलाकात सॉफ्टवेयर डेवलपर असना जावेद से, जिनकी कहानी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। असना दोनों बाजों से महरूम हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी सतह पर महारत दिखा रही हैं। उनसे हमें मिलवा रही हैं इस्लामाबाद से साथी गेतियारा अनीस। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा आप कोडिंग किस तरह करती हैं, क्योंकि आपके हाथ नहीं तो आप कोडिंग किस तरह करती हैं। मैंने कहा वो तो दिमाग से होती ही है। मेरी वालदा ने मुझसे एक्चुअली सब काम करवाए हुए घर के। उन्होंने मुझे कभी भी डिसेबल्ड या डिपेंडेंट नहीं बनाया। सो शी मेड मी प्योरली इंडिपेंडेंट। हमारे घर में ये बात नहीं की जाती कि असना के हाथ नहीं है। इनफैक्ट कोई अगर बाहर बोल भी दे तो उनको थोड़ा बुरा लग जाता है। दे गेट ऑफेंडेड कि भाई व्हाई आर यू लुकिंग एट हर, या आप ऐसा क्यों कह रहे हो। बहुत नॉर्मल था। मैं बल्कि इनफैक्ट मैं काफ़ी टॉम बॉयश थी। मैं भाइयों के साथ लड़कों की तरह वो होती थी, खेलना कूदना सारा कुछ करना। मैंने जब 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था तो वन ऑफ माय टीचर्स उन्होंने ऐसे ही कैजुअली मेरी वालदा से पूछा कि आप इसको आगे पढ़ाएंगे। तो मेरी वालदा को समझ नहीं आई कि क्यों, मतलब इस तरह से। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं पढ़ाएंगे इसको। आई मीन इफ़ अ टीचर जो कि मुझे बचपन से पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो अगर उसको भी लगता है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ कम हैं, तो फिर मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब पीपल डू डाउट के बिकॉज ही डोंट हैव आर्म्स। क्योंकि आप वो सवाल एक जनरल नॉर्मल इंसान से नहीं पूछेंगे ना। कई लोग सोचते हैं कि जस्ट क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड है तो शायद इसलिए ये IBM में जॉब कर रही है या इसलिए ये है। एंड मतलब वो कहीं ना कहीं दे निगलेक्ट कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टैलेंटेड पर्सन। इसके भी स्किल्स हैं, इसको भी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि आपका हाथों का तो दिमाग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो दिमाग तो आपका चल रहा है। और एज लॉन्ग एज व्हेन यू हैव अ ब्रेन तो आप कुछ भी कर सकते हो। आई यूज़ माई फीट टू डू दैट, मगर बेसिकली यूज़ तो आप अपना ब्रेन ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए कि इट डजेंट मैटर कि आप किस तरह से हो। आपके टैलेंट इंपॉर्टेंट है, आप कितने टैलेंटेड हो, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, वो मैटर करता है, ना कि ये कि आप किस तरह से दिखते हैं। मेरी जो थ्रू आउट स्ट्रगल रही है लाइफ के अंदर, वो मैंने हमेशा अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट किया है। लाइफ गोल्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली आई वांट टू ट्रैवल। बहुत कुछ है देखने के लिए दुनिया के अंदर। सेकेंडली आई रियली वांट टू ब्रिंग इन एज मच विमेन इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एज पॉसिबल। क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो डॉक्टर बन जाती हैं और लड़के जो हैं वो टेक्नोलॉजी की उसकी तरफ आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को भी आना चाहिए टेक्नोलॉजी की तरफ। पाकिस्तान में माजूर अफराद को उनके साथ क्या सलूक बरता जाए, उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाए, इस हवाले से आगाही कम होने की वजह से अक्सर लोग असना जावेद की तरह इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। प्रोग्राम पर अपना फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इसी के साथ इरमा बासी को अब दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।